इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट से, जहाँ पर वर्षा गायकवाड़ और उज्जवल निगम के बीच में टक्कर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे। जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे मुसलमान समुदाय से दिख रहे हैं, तो लगातार मुसलमान समुदाय को लेकर राहुल गांधी जी ने भी कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जब से मोदी सरकार आई है तब से मुसलमानों में डर फैला हुआ है। तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका, और चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे इस बार रहेंगे इस सीट से? डर किस चीज़ का है? सवाल मैं भी आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किस चीज़ का डर है? लोग ये कहते हैं कि साहब मोदी सरकार है तो हम मुसलमानों को जुल्म हो रहा है। तो मुझे एक किसी आदमी का नाम बता दीजिए जो हिंदुस्तान छोड़ के चला गया हो। सब यहीं रह रहे हैं। ये चीज़ें फैलाना अच्छी बातें नहीं है। देश के हित की बात कीजिए, बांटने की बात मत कीजिए। बांटने का काम कौन करता है सिवाय कांग्रेस के अलावा, समाजवादी के अलावा, बीएसपी के अलावा, ममता के अलावा, लालू जी की पार्टी के अलावा? ये सब बांटने की बात यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो करती नहीं है। नारा है हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इससे बेहतर क्या होगा? हम सब लोग मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नेता है उनकी दुकानें बंद होती जा रही है। सच्चाई इसलिए है कि उनको घबराहट है कि मुस्लिम वोट को अपनी जेब के अंदर रखो। मुस्लिम वोट को तुम्हारा बदुआ मजदूर छोड़िए जो आपको ही डालता रहेगा। जो देश के लिए काम करेगा, इस देश का नागरिक, उसको वोट देगा। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर जो स्थायी मुद्दे क्या रहेंगे? उज्जवल निगम और वर्षा गायकवाड़ के बीच में टक्कर है साफ तौर पर। देखिए सर, टक्कर वक्कर तो नहीं है, खैर चुनाव एक तरफा है। अब ये कांग्रेस अपने दिल से सोच सकती है कि हमारी टक्कर है। उनके पास प्रत्याशी कोई ऐसे है ही नहीं है, ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं, वो भी टक्कर नहीं दे पाते हैं। हाँ, अपने जो अभी नए प्रत्याशी आई, ये बात सही है। इससे पहले पूनम महाजन जी थी, अच्छे काम किए थे उन्होंने। अब हाईकमान का क्या निर्णय हुआ जो उनका टिकट कटा, और मैं ये कहूँगा हमारे लिए सबसे अहम है फूल। चाहे जिसको टिकट मिले, हमको फूल को देखना है। हमें कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। जिसके साथ फूल है उसके साथ हमें। आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि ये कह रहे थे पूनम महाजन जी का टिकट यहाँ से कटा है, उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर बदलाव लेकर वो आई थी, क्या कुछ उन्होंने विकास किया था, और अब आने वाले समय में क्या कुछ आप लोगों की अपेक्षा है? ये काम तो पूनम जी ने अच्छे किए थे, लेकिन अब वो हाईकमान का फैसला है किस बात पे उनका टिकट काटा। बाकी उनके काम से कोई भी नाराज़ नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, कोई भी नहीं। सब अच्छे थे। पूनम ताई बहुत अच्छी थी, लेकिन अब हाईकमान ने फैसला किया कि हाईकमान का फैसला तो सन्मत है सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उससे कुछ काम उनके बहुत अच्छे थे, कोई भी नाराज़ नहीं है। पब्लिक आज छोटी या बड़ी कोई भी बड़ी साथ पूछ लो, पूनम ताई काम अच्छे थे। अब आगे निगम जी आए हैं तो देखो उनका भी साथ देंगे हम, और उनको भी लाएंगे जिता के। तो ऐसा टेंशन नहीं है हमको। कौन कैंडिडेट आया वो नहीं देखना है हमको, मोदी जी का मुँह देखना है। खाली मोदी जी काम अच्छे कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, बस कोई हमको चाहिए। और कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है ना। हमारा एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल बांट के रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में भी रहते हैं, सारा काम करते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। और हमारा उम्मीद यही है कि निगम जी आए। आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ यहाँ के स्थायी जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, बाकी चीज़ें और रोड निर्माण, ये सब चीज़ों को लेकर कुछ ये सारे मुद्दों पर वोटिंग होगी इस बार? ये सब बातों पे तो आप बोल रहे हो सही है, लेकिन बेरोजगारी आदमी के स्वयं से होती है, ना कि दूसरों के से। आदमी जो भी काम करेगा तो अपने बल पे करेगा। पार्टी काम बढ़िया कर रही है बीजेपी, और इनका जो भी है, पहले हमारे गाँव में शौचालय वगैरह ये नहीं थे, तो अभी हर घर में शौचालय दिया जा रहा है। तो गाँव जब विकास कर रहा है तो ये तो शहर है, तो शहर तो ऑटोमेटिकली और विकास करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी की राज में सब बढ़िया है। भाईजान, आप क्या कहेंगे जो हिंदू मुसलमान विवाद को लेकर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है विवाद कराती है, झगड़े कराती है? ये एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। आपने देखा होगा जो दंगे हुए किसकी सरकार के वक्त में हुए। सबसे ज़्यादा दंगे का रिकॉर्ड अगर कोई सरकार है तो वो कांग्रेस सरकार है। और जो मैं पूछना चाहता हूँ, पीएसी किसके वक्त में बनी और क्यों बनी, ये सब जानते हैं कि चीज़ें छुपा नहीं है। और पीएसी ने क्या किया था मुसलमानों के साथ, ये भी सब पता है। तो पीएसी किसने बनाई थी? कांग्रेस ने बनाई थी या मोदी जी ने बनाई थी? कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई थी। सेंटर में कौन बैठा था उस टाइम? सरकार किसकी थी? मुसलमानों की बदहाली का अगर जिम्मेदार असलियत में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार ही थी जो उत्तर प्रदेश से सारी जमींदारी छीनी मुसलमानों की। कांग्रेस सरकार थी जो लोगों की नौकरियां छीनी मुसलमानों की। 40 से 42% नौकरियों में थे आज़ादी के बाद। आज कहाँ है नौकरी? मुसलमानों की बदहाली का कारण अगर कोई है, कोई पार्टी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और मोदी जी पर इल्ज़ाम लगाती, मोदी जी
जी बोलते हैं, हमें उस पर नहीं जाना है कौन क्या भाषण दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें ज़मीनी लेवल पे देखना है। हमें ये देखना है कि ज़मीन पे हमारे साथ क्या हो रहा है। आज जो दादा बनते थे, भाई बनते थे, डॉन बनते थे पैसे के बल पर, आज सबकी हेगड़ी निकाल दी है मोदी जी ने। कानून का राज बराबर कर दिया है। और आप एक आम आदमी भी अगर चौकी थाने जाता है उसकी सुनवाई होती है, चाहे वो गरीब मुसलमान हो या गरीब हिंदू, मुसलमानों की हो या हिंदू की हो, किसी की भी अगर कोई समस्या है उसका समाधान होता है। मोदी जी ने जब घर बांटे यूपी के अंदर, तो क्या शक्ल देखकर बांटे थे? पूरे हिंदुस्तान में घर बनवा कर दिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। पहले कहाँ थी ये योजना, कहाँ गई थी? शौचालय बनाए गए, सम्मान निधि दी गई किसानों को, कहाँ थी सरकार? 50-60 साल से जो सरकार राज कर रही थी। आज मोदी जी का जब मुकाबला नहीं है तो लोग कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या मुसलमानों को बोल दिया, मुसलमानों को बोल दिया, क्या बोल दिया मुसलमानों को? अरे तुमसे ज़्यादा बोल दिया क्या? तुमने तो करके दिखाया है, तुमने तो मुसलमानों को बदहाल कर दिया। आज मोदी जी के वक्त में सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चल रही है, इसलिए डरे हुए हैं विपक्ष, उनका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए सब मिलकर बस एक ही मुद्दा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। संविधान का कहाँ खतरा है? ये संविधान से चल रहा है। संविधान खतरे में किधर है? उनकी पार्टियां खतरे में है। जितनी पार्टियां विरोध कर रही है, सारी पार्टियां खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। कहाँ से? संविधान से देश चल रहा है, संविधान से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, संविधान से MP बनते हैं, MLA बनते हैं। अमित शाह जी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने वादा किया है भाई हम ना संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ना ही हम आरक्षण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम जो वादा कर रहे हैं। और कौन सी टीवी पर इंटरव्यू था, उन्होंने खुद सामने से बोला है कि भाई हम इस चीज़ से हम वादा कर रहे हैं, हम किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। अब देखो अपोजिट पार्टी तो कुछ भी बोलेगी, बोलना तो है उन्हें, क्योंकि अगर मैं सामने वाले को अगर अंधा नहीं बताऊँगा तो वो मुझे फिर कुछ भी बताएगा। जो है वो तो जो चुनावी मुद्दे, चुनावी वो है, चुनावी भाषण है, एक दूसरे पे देती रहती है, उनके ऊपर नहीं जाना है। चाहे मोदी जी का भाषण हो, चाहे राहुल गांधी का भाषण हो, हमारे लिए कैंडिडेट कौन अच्छा है, हमारे लिए काम कौन अच्छा करेगा, हमारे देश के लिए काम कौन अच्छा करेगा, हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारा देश सही हित में जा रहा है। उसी बंदे के साथ जाओगे ना, तुझे पता ही नहीं है। अभी तुमने 55 साल 60 साल राज किया, 10 साल में तुमने 1000 उनके ऊपर फिल्म लगा खड़े कर दिए मोदी जी को, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, कुछ भी नहीं किया। अब जब RTI डालते हैं ना, तो 2004 से लेकर 2014 तक अगर 10 मुसलमानों को नौकरी मिली थी, तो 2014 से और 2024 तक 500 मुसलमानों को नौकरियां मिली हैं। तो कौन अच्छा है? कांग्रेस अच्छी थी या BJP अच्छी है? फिर मुसलमान को जो रोजी रोटी देगा या हिंदू को रोजी रोटी देगा वो अच्छा है ना। अब तुम इल्ज़ाम कुछ भी लगाओ, जैसे भाई ने कहा अपना कर्म ही है, आप कर्म अच्छा करोगे तो आप तो तरक्की करने वाले हो ना। अब सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहोगे, सरकार को इल्ज़ाम लगाते रहोगे। अरे तुमको राशन भी अगर कहीं थोड़ा बहुत 19-20 है, उस आदमी को राशन भी फ्री में मिल रहा है। 5 मेंबर है तो 5 को मिल रहा है, 10 है तो 10। ऐसा नहीं है कि जब 5 किलो मिल गया 10 मेंबर है, ऐसा नहीं, 3 मेंबर के हिसाब से दे रहे हैं। सारा काम तो कर रहे हैं, और कितना करोगे? और क्या घर में चूल्हा जला दे आगे? यहाँ पर मुसलमान समुदाय के लोग यहाँ पर मुंबई में मौजूद हैं मेरे साथ। मैं उनके दिल की बात यहाँ पर जानने के लिए पहुँचा हूँ। मोदी जी ने अपने हाल ही में कुछ दिन पहले बयान दिया था कि वो मुसलमानों को मिलने वाला जो आरक्षण है वो ख़त्म कर देंगे, तो उसको लेकर आप आरक्षण की बात कही आप, तो मुझे आप ये बताइए, आपके माध्यम से मैं भी पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर जात के हिसाब से कहाँ है, कौम के हिसाब से आरक्षण है किधर? कहीं नहीं है, संविधान में भी कहीं जिक्र नहीं है। मैं फिर कहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोग पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मुझे आप बताइए, धर्म के आधार पर आरक्षण है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। है तो आप बताइए, किसी से पूछ के बताइए, इतने लोग खड़े हैं धर्म के हिसाब से। आपसे जानेंगे यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या कांग्रेस भाजपा क्या लग रहा है? यहाँ पे BJP आएगी, 100% BJP आने वाली है। वर्षा गायकवाड़ का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, उनको जबरदस्ती टिकट दी है, वो हारने वाली हो। क्योंकि पहले पूनम महाजन जी थी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्हीं को बेस लेके निकम जी भी जीतने वाले हैं करके यहाँ पे, और वो अच्छे काम करने वाले हैं। उन्होंने देश के विदेशों में भी उनका नाम है, और वो अच्छे न्याय करके देंगे यहाँ की जनता को, लोगों को। आपका नाम? अंसार भाई, ये बताइए यहाँ के लोकल मुद्दे क्या लग रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है, केंद्र में कौन आ रहा है? BJP आएगी, 400 पार आएगी। जैसा काम करा है उन्होंने, 400 पार, 400 पार, 400 पार। देखिए ऐसा है कि 1978 में कांग्रेस का जो दमनकारी शासन था इंदिरा गांधी के समय में, नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल,
उस समय में लोगों को जबरन नसबंदी करवाई जा रही थी और जो आवाज़ उठाया उसको जेल में ठोक दिया। जिस तरह से उस समय कांग्रेस का सफाया हुआ, अब यहाँ भी अभी दिख रहा है जो कांग्रेस बची है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में कोई नेता रहा ही नहीं है। एक तरफ देखिए देश प्रेमी लोगों की टीम चल रही है, एक तरफ जो है आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग रात को सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी पैरवी करते थे। आज जनता ने उनको उनकी जगह बता दिया है। यह हमारा सौभाग्य है इस उत्तर मध्य मुंबई का कि उज्ज्वल निकम जी यहाँ के उम्मीदवार बने। वो उज्ज्वल निकम जिसने बम ब्लास्ट, सीरियस ब्लास्ट के जो आरोपी थे, सबको मौत के घाट उनको सजा दिलवाई कोर्ट के माध्यम से। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है यहाँ की जनता पूरी उनके साथ है, क्योंकि जनता को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था देने का काम मोदी जी के अलावा कोई सरकार नहीं कर सकती। आपका नाम बताइए। रफीक भाई, ये बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? यहाँ पर किस तरफ झुकाव है वोटर्स का? हर तरफ मोदी सरकार का झुकाव है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो बेशक से वो जीत सकते हैं और उनका काम भी बहुत अच्छा है और सब चल रहा है और ज़्यादातर उनका ही लग रहा है देख के। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट पर। मुसलमानों के दिलों में क्या है, मुंबई के मुसलमान क्या चाहते हैं, उनका झुकाव किस तरफ है, वो जानने के लिए कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़।